आई एम जितेंद्र श्रीवास एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मिडिल ग्रेड मेंटर। जैसे कि हमने क्लास 8 की अब तक चैप्टर 4 तक के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और आज हम चैप्टर 5 करने वाले हैं और उस चैप्टर का नेम है द माइजर एंड हिज गोल्ड। आप लोगों को बता दें कि हम इस वीडियो में चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और उसके साथ साथ इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व करने वाले हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए सीधे हम आते हैं चैप्टर पर। ये देखिए, ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर 5 और द माइजर, एक मिनट, हाँ, द माइजर एंड हिज गोल्ड। देखिए बेटा, जो यहाँ माइजर है, माइजर की स्पेलिंग को करेक्ट करेंगे। देखिए, वेट, यस, लिखेंगे माइजर और माइजर की स्पेलिंग है बाय मिस्टेक यहाँ डी आ गया था, ऐसा ना है। ये रहा, सुनिए। और नेम ऑफ द लेसन इज द माइजर एंड हिज गोल्ड। माइजर और उसका गोल्ड। माइजर मतलब होता है कंजूस। कंजूस यहाँ एक व्यक्ति होगा, उसके गोल्ड की बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये रहा। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन, so please focused, okay? With in a hole which he made, a miser kept his treasure. He came to see it every day. This was his only pleasure. देखिए, विद इन अ होल विच ही मेड, एक व्यक्ति है जो कि माइजर है, उसने क्या बनाया, एक होल बनाता है। अ माइजर केप्ड हिज ट्रेजर, और इसी होल में, इन द होल ही केप्ड अ ट्रेजर। ट्रेजर मतलब होता है जो भी उसके वैल्यूएबल थिंग होती हैं, जैसे कि बोल सकते हैं हम लोग कि वो ज्वेलरीज वगैरह, कॉइन्स वगैरह रखता था। तो वो सारा अपना ट्रेजर, इसको खजाना बोलते हैं, अपना खजाना रखता था उस होल पर। ही केम टू सी इट एवरी डे, और वो हर रोज उसको देखने भी आता था। ही केम टू सी, वो हर रोज उसको, जो अपना ट्रेजर हाइड करके रखा था होल में, उसे देखने आता था। दिस वॉज हिज ओनली प्लेजर, और ये उसको बहुत ज़्यादा खुश करने वाली चीज़ होती थी। उसके लिए सिर्फ एक ही हैप्पीनेस थी, वह थी उसका ट्रेजर पर डे देखने का। इस तरह से फर्स्ट स्टेंजा हमने कंप्लीट किया। सेकेंड स्टेंजा ये रहा, देखेंगे और सुनेंगे। सुनिए। Now it changed that once as he knelt by the hole, he was seen by a robber bold, and the robber came back the very same night and took away his gold. देखिए, नाउ इट चेंज, अब वह जो है उसका प्लेजर जो था, अब वो क्या हुआ, चेंज हो गया। वंस ही नेल्ट बाय द होल, जैसे ही वो अपने होल पर, क्या है तो ये हर रोज आता है, गड्ढे को निकाल खोदता है, फिर वह अपना गोल्ड देखता है जो अपना ट्रेजर रखा हुआ था, फिर वहाँ छुपा कर रख देता है। बट एज ही नेल्ट बाय द होल, जैसे ही वह अपने नए होल से वापस जा रहा था, ही वॉज सीन बाय अ रॉबर, वह एक रॉबर के द्वारा देखा गया। कि एक रॉबर, रॉबर मतलब होता है चोर, डाकू। तो उसने देखा कि एक व्यक्ति होल पर कुछ क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है, छुपा रहा है। तो अब वो गोल्ड छुपा रहा था, अब एक रॉबर देखेगा तो ऑब्वियस है कि उस रॉबर के माइंड में वही अपनी रॉबरी तो आएगी ही। एंड द रॉबर केम बैक द वेरी सेम नाइट, और फिर वो रॉबर जो रॉबर था वो वापस आता है वेरी सेम नाइट। सेम नाइट मतलब होता है यहाँ पर डार्क नाइट पर, अंधेरी रात में। एंड टुक अवे हिज गोल्ड, और वह उसका सारा गोल्ड लेकर कहाँ, दूर चला जाता है। ये रहा हमारा सेकंड स्टेंजा। थर्ड में आते हैं। लुक एट हियर, यस। व्हेन द ओल्ड मैन फाउंड दैट हिज ट्रेजर वाज गॉन, जब वह ओल्ड मैन ने अपना ट्रेजर देखा, क्या वो ट्रेजर तो जा चुका है। ही मेड सच अ टेरिबल क्लैटर, और उसने एकदम टेरिबल, भयानक सा, डरावना सा क्लैटर चालू कर दिया। क्लैटर यहाँ मतलब शोर मचाना, चिल्लाना। दैट ही द नेवर्स ऑल केम रनिंग अप टू आस्क व्हाट वाज द मैटर। तब जब उसने टेरिबल क्लैटर स्टार्ट किया, तब जो नेवर्स थे, पड़ोसी थे, वो रनिंग करते हुए, भागते हुए उनके पास आते हैं और पूछते हैं व्हाट वाज द मैटर, क्या मैटर है। लास्ट ही सेड, लास्ट नाइट a robber took my gold and away he ran,
विद इट। बोलता है कि लास्ट नाइट, पिछली रात, एक रॉबर आया और मेरा सारा गोल्ड लेकर के वो रन अवे हो गया, मतलब भाग गया। तभी देखिए नेक्स्ट सेंचा है हमारे सामने, ये रहा, ध्यान से देखिए ना, मैं रीड कर रहा हूँ। सेड द नेवर, तभी एक नेवर ने बोला, बिफोर द गोल्ड वॉज गॉन, प्रे टेल अस वॉट यू डिड विद इट। मतलब नेवर पड़ोसी एक बोलता है कि गोल्ड को गॉन होने, मतलब जाने से पहले, चोरी होने के पहले तुम इस गोल्ड का क्या करते थे, क्या कर किया था। तो देखिए, आई केम एवरी डे टू सी इट एंड नाउ, बोलता है कि मैं हर रोज इसे देखने आया करता था, एंड नाउ, और अब, व्हाट कैन आई डू, अब मैं क्या करूँगा। तब देखो जो वो नेवर है बोलता है, ही सेड यू कैन कम एवरी डे, हिज फ्रेंड रिप्लाइड, वो बोलता है कि तुम हर रोज यहाँ आना, और उसका एक फ्रेंड रिप्लाई करता है, एंड लुक एट द होल इंस्टीट, और फिर उस होल के अंदर देखना, क्योंकि तुम यही तो हर रोज करते थे। अब देखिए, इस तरह से ये जो पोम है ना, ये हमें बताते हैं कि हमें अपनी चीज़ों को ऐसे नहीं कि इकट्ठा छुपा कर रखना है, अगर हमारी चीज़ें यूज़फुल हैं तो उसको यूज़ भी करना है। इस तरह से हमें बताना चाहता है। जैसे वो माइजर है, अब तक गोल्ड को एक ट्रेजर के अंदर छुपा कर रखता था, और वो हर रोज़ आता था, देखता था, चला जाता था। इससे क्या हुआ कि उसको कोई प्रॉफिट लॉस उससे होता नहीं था, लेकिन एक दिन वही एक रॉबर के थ्रू रॉबरी के, मतलब स्टील कर लिया गया, चोरी कर लिया गया। अब चोरी हो जाने के बाद वह क्लैटर करता है टेरिबल टाइप्स। तभी एक जो नेवर फ्रेंड है वो सजेस्ट करता है कि तुम पर डे आओ, अपना यही होल देखना, होल के अंदर देखना, मिट्टी ही दिखेगी, और फिर देख कर चल जाना, क्योंकि तुम होने के बाद भी तुम तो यही कर रहे थे। इस तरह से ये हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। अब हम एक्सरसाइजेस पर देखेंगे। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड पावर से, यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ, वहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। यस, देखिए, two meaning are given against each word, underline the meaning, do you think correct। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप लोगों की बुक में दिख रहा होगा कि प्लेजर, प्लेजर के जस्ट नीचे साइड में दो वर्ड दिए होंगे, जिसमें से जो राइट वर्ड होगा उसमें अंडरलाइन करना था। हमने यहाँ पर डायरेक्ट टाइप किया है, आप लोग ध्यान से देखिए और इसको टिक मार्क करके लर्न कीजिएगा। देखिए, प्लीजर, प्लीजर का मीनिंग होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस की फीलिंग को हम लोग प्लीजर बोलते हैं। नेक्स्ट है टेरिबल, टेरिबल मतलब वेरी अनप्लीजेंट, दुखी होकर के एकदम, जैसे बोल सकते हैं डिस्पेयर, निराशा में चिल्लाना, उसको हम टेरिबल बोल सकते हैं। ट्रेजर, ट्रेजर मतलब कलेक्शन ऑफ वैल्यूएबल थिंग्स, बहुत सारी वैल्यूएबल थिंग्स का कलेक्शन को हम बोलेंगे ट्रेजर। चेंज, सॉरी, चांस्ड, चांस्ड मतलब होता है हैपेंड। माइजर, वन हु हेट टू स्पेंड मनी, वह व्यक्ति जो मनी को खर्च करने से भी नफरत करता है, मतलब मनी को बचा कर रखता है, उसे बोलते हैं माइजर। रॉबर, वन हु स्टील्स, जो चोरी करता है उसे हम रॉबर बोलते हैं। इस तरह से ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमने कंप्लीट किया। सेकंड क्वेश्चन की ओर देखेंगे। ये रहा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, एंड आई एम गोइंग टू रीड इट। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एंटोनिम्स, हमें एंटोनिम्स यूज़ करके इन ब्लैंक्स को फिल करना है। हमने पहले से फिल अप कर रखा है, जो कि डार्क लेटर्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, ये इनके आंसर्स थे। देखिए, हाँ, हार्ड लक, हार्ड लक को हमने एंटोनिम में चेंज करना होता है, तो वो होता है गुड लक, तो हमने ये गुड वर्ड ऐड किया है। हार्ड शम, हार्ड शम मतलब मुश्किल वाला शम, तो उसको यूज़ कर, इजी वर्ड यूज़ करके सम लिखा, इजी सम। लाइट वेट, लाइट वेट मतलब हल्का वजन। अभी हैवी वेट, हैवी वेट मतलब भारी वजन। इस तरह से हमने ये वर्ड्स यूज़ करते हुए एंटोनिम्स बनाए हैं। वैसे ही लाइट कलर, तो इसका बनेगा डार्क कलर, कलर में लाइट मतलब उजाले भरा एक कलर होगा, उसमें हम डार्क बोलेंगे तो एक तरह का धुंधला सा, या फिर बोल सकते हैं जिसमें शेड भरा कलर होगा। नेक्स्ट देखेंगे फेयर वर्क, फेयर मतलब करेक्टली, और विच हैव नो एंड नॉट एनी मिस्टेक्स, तो हम उसको फेयर वर्क बोलेंगे। लेकिन यहाँ अनफेयर वर्क, जो कि फेयर नहीं होगा तो अनफेयर हो गया, ठीक। फिर है फेयर कंप्लेक्शन, इसका हो जाएगा डार्क कंप्लेक्शन। फिर हार्श वॉइस, इसका होगा सॉफ्ट वॉइस। हार्श पनिशमेंट, इसका होगा टेंडर पनिशमेंट। देखिए, वर्ड सेम है, लेकिन हमने जब एंटोनिम बनाया तो आने वाले नेक्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग उस एंटोनिम्स को हमने हल्का हल्का से चेंज रखा है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। लुक एट हियर,
पिक आउट द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स से हमें साइलेंट लेटर्स फाइंड करने हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, वैसे तो पहले से ही पता होगा, फिर भी क्या होता है कि जो साइलेंट लेटर्स होते हैं वो ऐसे लेटर्स होते हैं जो कि हम किसी भी वर्ड को करेक्टली स्पेलिंग देने के लिए यूज़ तो करते हैं लेकिन उसको प्रोनाउंस नहीं करते, मतलब उस लेटर को पढ़ते नहीं हैं, वो होते हैं साइलेंट लेटर। यहाँ देखिए, इस वर्ड को आप क्या पढ़ेंगे, वेनसडे। देखिए क्या पढ़ा, वेनसडे, डे, हमने क्या नहीं पढ़ा, डी। तो ये जो वर्ड हुआ डी, ये यहाँ पर साइलेंट लेटर है, सॉरी लेटर जो है डी साइलेंट लेटर। ऐसे ही इसको पढ़ो, साइन, क्या पढ़ा, साइन, हमने क्या नहीं पढ़ा, जी, तो ये साइलेंट लेटर हुआ। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, कॉम, रीड इट अगेन, कॉम, कॉम, तो सी ओ एम पढ़ते हैं हम लोग, बी नहीं पढ़ते हैं, तो बी यहाँ पर साइलेंट है। नेक्स्ट देखिए, पढ़िए, नाइफ, 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 के साइलेंट है। नेक्स्ट वो है वॉक, पढ़े फिर से, वॉक, इसमें डब्ल्यू ए और के तक हम पढ़ते हैं लेकिन एल नहीं पढ़ते, तो एल यहाँ पर साइलेंट लेटर रहेगा। नेक्स्ट है, पढ़िए, आवर, आवर, ओ यू आर, आवर, एच नहीं प्रोनाउंसिएट हो रहा है हम, तो यहाँ पर एच ही साइलेंट लेटर है। ठीक, इस तरह से बहुत बढ़िया, हम लोगों ने साइलेंट लेटर्स भी सीख लिए। अब नेक्स्ट देखेंगे। देखिए, अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें ये बताता है कि राइट एटलीस्ट 5 मोर वर्ड्स, कितने, एटलीस्ट 5, हाँ, एटलीस्ट 5 मोर वर्ड्स विद साइलेंट लेटर एंड अंडरलाइन द साइलेंट लेटर। हमें ऐसे 5 और वर्ड्स लिखने हैं जो कि साइलेंट लेटर्स होंगे जिसमें, और उस साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करना है। देखिए यहाँ पर हमने वर्ड लिखा है नो, तो के यहाँ पर साइलेंट है, ऑनर, तो यहाँ पर एच साइलेंट है, ऑनर पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ें, किचन, तो टी साइलेंट है, ऑनेस्ट, एच साइलेंट है, टॉक, एल साइलेंट है। इस तरह से हमने साइलेंट लेटर्स भी रीड किया, पढ़ा और उनके बारे में जाना। नेक्स्ट देखेंगे, अब हम आते हैं कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चंस में। फर्स्ट देखेंगे, टिक द करेक्ट आंसर। हमें कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे एक वो सेंटेंस को परफेक्ट एवं करेक्ट करने के लिए, और हमें उसको करेक्ट करने के लिए जो वर्ड्स होंगे 4 ऑप्शंस, उन 4 ऑप्शंस में से एनी वन ऑप्शन विल बी करेक्ट, सो वी हैव टू चूज। ओके, लिसन, what do you think the poem is about? The poem is about, आप लोगों को क्या लगता है ये पोम जो है वो किसके बारे में थी? वी हैव 4 ऑप्शंस। फर्स्ट, किंग, क्या ये एक किंग के बारे में थी? नो। माइजर, क्या एक माइजर के बारे में थी? यस। तो अ माइजर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, सुनिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन इज, द माइजर केम टू सी द होल टू हिज, फिर से सुनिए, द माइजर केम टू द होल टू सी, जो माइजर है वह अपने होल पर क्या देखने आता था? ऑप्शंस है हमारे पास, हैंस, क्या वो हैंड देखने आता था? नो। क्या वो कॉइन्स देखने आता था? नो। क्या वो पॉट देखने आता था? नो। वो देखता था क्या? ट्रेजर। तो ये ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज, द नेवर्स हु केम रनिंग डिड नॉट नो, जो वो नेवर्स हैं वो आते हैं फास्टली, वो क्या नहीं जानते थे? हु द माइजर वॉज, ये वो क्या वो ये नहीं जानते थे कि ये माइजर जो है वो कौन है? या फिर वाई द माइजर वॉज साउटिंग, कि वो ये नहीं जानते थे कि आखिर माइजर चिल्ला क्यों रहा है? या फिर वॉट द माइजर वॉज डूइंग, कि माइजर क्या कर रहा है? तो हमें आप लोगों को ही पता होगा, हमें ये नहीं पता था कि वो माइजर चिल्ला क्यों रहा है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाई द माइजर वॉज शाउटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए यहाँ पर, ये रहा हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, वॉट वॉज द ओनली प्लीजर ऑफ द माइजर, माइजर के लिए वन ऑफ द ओनली प्लीजर क्या था? और वो था उसका ट्रेजर। यहाँ है, देखिए आंसर, हिज ओनली प्लेजर वॉज टू सी हिज ट्रेजर एवरी डे, उसका एक ही प्लेजर था कि वो हर रोज अपना ट्रेजर देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, वॉट डिड द रॉबर डू विद द गोल्ड, रॉबर ने उस गोल्ड के साथ क्या किया?
तो देखिए रॉबर टुक अवे द गोल्ड, रॉबर ने उस गोल्ड को लेकर क्या हुआ, भाग गया। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर नाउ। बताइए वाई डिड द माइजर मेक अ टेरेबल क्लैटर, जो वो माइजर है उसने टेरेबल क्लैटर क्यों बनाया, मतलब टेरेबल ही क्यों चिल्लाया, साउट किया। आंसर रहेगा द माइजर मेड अ टेरेबल क्लैटर बिकॉज हिज ट्रेजर वॉज गॉन, क्योंकि उसका जो ट्रेजर था वो जा चुका था, स्टील हो गया था, स्टील होना मतलब चोरी हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ क्वेश्चन है वॉट डिड द नेवर आस्क द माइजर, जो नेवर है वह माइजर से क्या पूछा। आंसर है हमारे सामने, सुनिए। द नेवर्स आस्क्ड द माइजर व्हाट वाज द मैटर, कि क्या मैटर है भाई, आप क्यों ऐसे क्लैटर कर रहे हो, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 विच इज हियर, लिसन। व्हाट डिड द माइजर से इन रिप्लाई, माइजर ने रिप्लाई में क्या कहा था जब नेवर पूछा कि व्हाट वाज द मैटर। देखिए बोला द माइजर सेड दैट द रॉबर हैड रन अवे विद हिज गोल्ड, उसने बोला कि उस एक रॉबर ने उसका गोल्ड लेकर भाग गया है। इस तरह से हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट किए। बहुत बढ़िया बच्चों, हमने लेसन 5 इस तरह से कंप्लीट कर लिया है, और इसी तरह हम अगले वीडियो पर मिलेंगे लेसन 6 के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, जो भी आप लोगों के डाउट्स हों, क्वेश्चंस हो, उसको कमेंट कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह से स्टडी कर सकें। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड लक।